क्या गिनी सिंह राजपूत इतना गिर जाएगी कि वो अपने पापा गणेश जी को मंत्री को दे देगी, क्योंकि मंत्री ने एडवोकेट अंजलि अवस्थी को हराने के लिए नई चाल चली है। अगर आपको भी इस एपिसोड की फुल अपडेट जाननी है तो आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों, छोटा सा एक हाइप का बटन होता है, प्लीज जरूर दबा दें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुंडा लड़की को परेशान कर रहा होता है। वो लड़की उसको छोड़ने के लिए कहती है, अगर वो गुंडा उसका हाथ नहीं छोड़ता। तभी हम देखते हैं कि पद्मा अपने महिला मंडली के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। गुंडा कहता है कि तुम कौन हो। पद्मा उसे अपना नाम बताती है। वो लड़की कहती है कि ऐसे ही ये गुंडे हमें परेशान करते हैं, हमें ये गुंडे जहाँ से गुजरने नहीं देते और ना ही ठीक से पढ़ने देते हैं, जूहा खेलते हैं, जहाँ पर नशा करते हैं। ये कॉलेज नहीं एक जूहे का अड्डा बन गया है। पद्मा उस गुंडे को कहती है, लड़की का हाथ छोड़। और वो गुंडा कहता है, तू कौन होती है ऐसा कहने वाली। मैं नहीं पता मुझे यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, मुझे यहाँ पर डायमंड कहते हैं, और तू ठहरी एक खान से निकली हुई कोयला। पद्मा उसे कहती है, तू अपनी जबान बंद कर। तुझे पता है मैं ऐसी घटनाओं से खुद गुजर चुकी हूँ। तुझे भी ऐसे ही छेड़ा गया था, भगाया गया था और मारा गया था। पद्मा उस गुंडे को कहती है, तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे इस लड़की में भी पद्मा नजर आ रही है और उस लड़की में भी पद्मा नजर आ रही है। मगर वो गुंडा नहीं मानता, वो पद्मा पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी सभी महिलाएं वहाँ पर अपने अपने हथियार लेकर आ जाती हैं। पद्मा कहती है, देखा तुमने, ये अब घर से बाहर आ चुकी हैं। इन्होंने अपना घूंघट उठा दिया है और इन्होंने अपने हाथ में हथियार उठा लिया है। और वो गुंडा अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। वो कहता है कि ये मेरा इलाका है, मैं तुम्हें यहीं पर शूट कर दूंगा और कोई केस भी नहीं बनेगा और तुम सब लोग शमशान घाट की चिखा पर मिलोगे। वो पद्मा को कहता है, चल निकल यहाँ से, मगर पद्मा वहाँ से नहीं जाती। वो गुंडा गोली चलाने वाला होता है। तभी वहाँ पर अपना जलवा बखेरने एडवोकेट अंजलि अवस्थी आ जाती है और वो उस गुंडे से पिस्टल छीन लेती है। वो गुंडा कहता है, कौन है तू। अंजलि कहती है, इन सब लड़कियों की दीदी हूँ मैं, लेकिन मैं जब तुम्हें पीटना शुरू करूंगी तो तुम्हें मुझ में अपनी माँ नजर आएगी, समझा तू। तू कैसा मर्द है, लड़कियों से लड़ने के लिए तुम्हें रिवॉल्वर की जरूरत पड़ गई, मगर मैं तो तुझसे निहत्थे होकर ही लड़ूंगी। अंजलि पद्मा को कहती है, जरा ये रिवॉल्वर पकड़। अंजलि उस गुंडे को कहती है, आजा। वो गुंडा घबरा जाता है। अंजलि कहती है, आज से इस इलाके में कोई भी गुंडागर्दी नहीं होगी, किसी भी लड़की से छेड़खानी नहीं होगी, कोई भी इज्जत पर हार नहीं डालेगा, दारू का धंधा यहाँ पर नहीं होगा। अंजलि सब लड़कियों को कहती है, मेरा हेल्पलाइन नंबर आपके पास होगा, अगर कोई भी आपसे छेड़खानी करेगा तो आप लोग मुझे कॉल कर देना। तभी अंजलि मंत्री को फोन लगाती है। मंत्री कहता है, तुमने फोन क्यों किया। अंजलि कहती है, ये जो एमसी वाला कॉलेज है ये तेरा ही एरिया है और यहाँ पर तेरा यूनियन भी है। यहाँ के लड़के लड़कियों को तू नशे में धुत कर देता है, यहाँ पर ड्रग का धंधा करता है तू, लड़कियों की छेड़खानी करवाता है तू, लड़कियों का रास्ते पर चलना मुश्किल हो चुका है, मैं यहीं पर खड़ी हूँ। अंजलि पद्मा से उस गुंडे का नाम पूछती है और मंत्री को कहती है, तेरे इस डायमंड को मैं कोला बनाकर भेजूंगी, तेरा मुंह मैं काला कर दूंगी धर्मराज आहूजा। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है और वहाँ पर मंत्री गुस्से से लाल पीला हो जाता है। भी एक गुंडा अंजलि पर हमला कर देता है। अंजलि भी उन गुंडों को पीटने लग जाती है। अभी महिलाएं भी अंजलि के साथ शुरू हो जाती हैं और गुंडों का मार मार कर बुरा हाल कर देती हैं। अंजलि कहती है, पहले मैं कानून की अदालत में थी, अब मैं जनता की अदालत में आ गई हूँ। आज से इस इलाके में करप्शन खत्म। भी वहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं। अंजलि एसीपी सर को बताती है कि ये है डायमंड, इस कॉलेज में किसी भी लड़की को टिकने नहीं देता। एसीपी उस गुंडे को कहते हैं, उठ, तेरा बाप आ गया है तुझे घर ले जाने के लिए। मगर गुंडा इतना बेशर्म होता है, वो हंसने लग जाता है। वो कहता है कि नहीं रख पाओगे, इतना 1 घंटे के अंदर बाहर आ जाऊंगा। अगर एसीपी सर कहते हैं 1 घंटे के अंदर तो मैं तेरा इनकाउंटर कर दूंगा। एसीपी सर उस गुंडे के जोरदार चांटा लगाते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं कि लेकर जाओ यहाँ से। एसीपी सर अंजलि के पास आते हैं। वो कहते हैं, जरा संभल कर, आपने आग से खेलना शुरू कर दिया है, कहीं भी कभी भी आप पर जानलेवा हमला हो सकता है। अंजलि कहती है, मुझे पता है सर, मैं आग से खेल रही हूँ, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आगे हम देखते हैं कि गिन्नी कागज को जला रही होती है। अभय सिंह कहता है कि ये क्या जला रही हो तुम। गिन्नी कहती है, आज तक जिस दर्द में जी रही थी आज मैंने उस दर्द को जला दिया है। गिन्नी कहती है, ये एक कार्ड है जो मुझे कभी इस घर से मिला था। इस कार्ड में तुमने अंजलि को आई लव यू लिखकर भेजा था। अतीत को जलाकर मैंने राह
गुमराह कर दिया है। पूरी तरह पागल हो चुकी गिन्नी अभय को कहती है, अब यही बात तुम मुझको बोलोगे? अभय कहो तुम मुझे आई लव यू। मगर अभय सिंह कोई जवाब नहीं देता। गिन्नी कहती है, तुम चुप क्यों हो? बोलो तुम कि मुझसे प्यार करते हो। तुमने ही तो कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं एक संपूर्ण नारी बनना चाहती हूँ। तुम्हें तो पता है कल हमारी शादी है। अभय सिंह फिर से राघव सिंह की बातों को याद करता है। वो मजबूर हो जाता है। अभी वो अपने सामने अंजलि को आते हुए देखता है और वो आई लव यू बोल देता है। ये सुनकर गिन्नी खुश हो जाती है और अभय का थैंक यू करती है, उसे गले लगा लेती है। अभी वहाँ पर सादिका आ जाती है। वो कहती है, किससे आई लव यू कहा तुमने? अभय सिंह कहता है, गिन्नी को। कभी ना बाज आने वाली सादिका कहती है, गिन्नी को कहा या फिर उधर खड़ी अंजलि को। तभी गिन्नी पीछे मुड़कर देखती है। वो अंजलि को कहती है, तू कब आई यहाँ? अंजलि उसे कहती है, अभी आई। गिन्नी कहती है, तुझे पता है हम प्यार की बातें कर रहे हैं, तू क्यों आ गई बीच में? अंजलि कहती है, नहीं मैं बीच में नहीं आती हूँ, कुछ लोग मेरे दोनों तरफ आ जाते हैं इसलिए उनको लगता है कि मैं बीच में आ गई हूँ। असल में तो मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। वैभव सिंह कहता है, साफ साफ बताओ ना तुम कहना क्या चाहती हो? अंजलि कहती है, नहीं कुछ नहीं, दरअसल मुझे दीदी ने बुलाया था। शादी की पूरी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए मैं जहाँ पर आई हूँ। आखिरकार मेरी दीदी की शादी जो है। गिन्नी कहती है, हाँ मैंने तुम्हें जो सूट दिया था वो बन गया है क्या? गिन्नी खुश होती है और कहती है, अबे सब कुछ मेरी पसंद का है। भी सादिका कहती है, मुझे भी गिन्नी एक नेकलेस चाहिए। वो कहता है, मुझे ब्रेसलेट। काव्या कहती है, मुझे भी एक डायमंड सेट दिलवा देना। कल कहती है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? अब लोग हीरे और सोने के गिफ्ट ले ही रहे हैं, तो मुझे भी तुम एक ड्रेस गिफ्ट कर देना। गिन्नी कहती है, हाँ हाँ सबको मिलेगा, क्योंकि ये शादी मेरी है। पूरे दिल्ली शहर में किसी की शादी ऐसी नहीं हुई होगी। नाच गाना होगा, आतिशबाजियां होंगी। अभय को कहती है कि तुम बारात लेकर आओगे, तुम्हारी गाड़ी वेद चलाएगा। वेद कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा और इन्हें जहाँ पर लेकर आऊंगा। गिन्नी कहती है, हाँ जरा संभाल कर लाना, क्योंकि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जान ले भी सकती हूँ और जान दे भी सकती हूँ। गिन्नी वेद को कहती है, हमारे गेस्ट की देखभाल तुम करोगे, देखना कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अभी वहाँ पर निवेदिता आ जाती है। वो कहती है कि ये हमारे खानदान का दामाद है, तुम इसे नीचा क्यों दिखा रही हो? गिन्नी कहती है, मैं कहाँ नीचा दिखा रही हूँ, घर का दामाद है, थोड़ा काम कर लेगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? गिन्नी वेद से कहती है, तुमने कोई माइंड तो नहीं किया? वेद निवेदिता की ओर देखता है और कहता है, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी शादी है, नाचेंगे गाएंगे और दुल्हन को लेकर जाएंगे। गिन्नी कहती है, ये दुल्हन कहीं नहीं जाएगी, अभय सिंह राजपूत घर जमाई बनकर रहेंगे। सोनल कहती है, ये ठीक रहेगा, शादी के बाद तुम रानी बनकर रहोगी, ये तुम्हारे साथ पालतू बिल्ली बनकर घूमेंगे। गिन्नी अंजलि को जलाने की कोशिश करती है। वो कहती है, प्यार जो मुझसे करता है अबे, है ना अंजलि? अंजलि कहती है, हाँ। गिन्नी कहती है, अंजलि एक काम कर, अबे के जूतों का साइज चेक कर ले एक बार, जाकर जूते लेकर आ। वेद कहता है, मैं लेकर आता हूँ। अंजलि वेद के पास जाती है और कहती है कि तुम नहीं लेकर आओगे क्योंकि तुम इस घर के दामाद हो। वेद कहता है, तो क्या हो गया, आप इस इलाके की आखिरी उम्मीद है, मैं कर लूंगा, प्लीज मुझसे देखा नहीं जाएगा आपको ऐसा करते हुए। अंजलि कहती है, कोई बात नहीं मैं करती हूँ। अंजलि ऊंची आवाज में बोलती है और कहती है, ये दोनों काम करना मैं अच्छे से जानती हूँ, जूते पहनाना और जूते मारना। सबसे पहले सादिका को आग लगती है। वो कहती है, ये सब तुमने किससे कहा? अंजलि कहती है, अरे नहीं मैंने आपसे नहीं बोला, मैंने तो भैरव चाचू से बोला। अंजलि कहती है, भैरव चाचू जैसे आप चापलूसी कर रहे हैं ना, आखिर में आपके लिए जूते ही हैं, चलिए मैं जूते लेकर आती हूँ। तभी अभय सिंह अंजलि को रोकता है और कहता है कि ऐसा मत करो प्लीज। अगर अंजलि नहीं रुकती वो जूते लेने चले जाती है। तभी गिन्नी को मंत्री का फोन आता है। गिन्नी आसपास देखती है और फोन सुनने लग जाती है। मंत्री कहता है, क्या अंजलि घर पर है? गिन्नी कहती है, हाँ है। मंत्री कहता है, उसे छोड़ना मत। गिन्नी कहती है, पहले मेरी शादी हो लेने दीजिए, उसके बाद आपको जो उसका करना है कर लीजिएगा। मंत्री कहता है, हमको तुम्हारा बाप चाहिए, वो भी अभी का अभी। गिन्नी कहती है, नहीं अभी ये सब कुछ नहीं हो सकता, देखिए दिमाग थोड़ा ठंडा कीजिए, शांत रखिए, ये लड़ाई सिर्फ घर की नहीं है, पूरे शहर की है, को सही वक्त आने पर सब कुछ मिल जाएगा, मैं पहले अपना घर सजाऊंगी। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। मंत्री गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, ना तो तू अपना घर सजा पाएगी, ना ही गृहस्थी, ना ही वो अंजलि चुनाव लड़ पाएगी, बस एक बार गणेश अवस्थी हमारे पास आ जाए, रहेगा हमारा आखिरी दाव, उसी से ही हम चुनाव जीत जाएंगे, उस अंजलि को मार भी देंगे और जमानत भी जब्त हो जाएगी, वरना हमारा नाम धर्मराज आहूजा नहीं है। यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। इन्हें अभय सिंह से
से शादी करने के सपने सारे सजा लिए हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।